हेलो एवरीवन। आज हम लोग मई के 1 से 15 मई तक के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और पार्ट 1 है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे, टोटल मई को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं। और आप लोग प्लीज स्टैटिक को प्लीज नोट किया कीजिए, ताकि स्टैटिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो फर्स्ट देखिए आज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, पहला तो क्या हो जाएगा, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है श्रमिकों के द्वारा श्रमिकों के द्वारा जो योगदान किए गए हैं, श्रमिकों के आंदोलन को लेके जो क्या किया गया है, जो योगदान दिया गया है, उसको याद किया जाता है। क्या? श्रमिकों के द्वारा जो योगदान दिया जाता है उसको याद किया जाता है। तो इतना बात भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला श्रमिक दिवस कब मनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे, तो 1 मई 1890 ईस्वी में। 1 मई 1890 ईस्वी में पहला जो है क्या किया गया था, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, या फिर इसको वर्कर्स डे भी बोला जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे कि भारत में इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1923 में चेन्नई में पहला श्रमिकों को लेके आयोजन किया गया था। श्रमिक को लेके पहला आयोजन 1923 में चेन्नई में किया गया था भारत में। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो 1890 ईस्वी में ही पहला वर्कर्स डे मनाया गया था। अब देखिए, एक संस्था है ILO, जो कि श्रमिकों को लेके काम करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। और ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। तो कौन श्रमिकों को लेके कौन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो ILO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। और पहला कब मनाया गया था, 1 मई 1890 में। भारत में पहला आयोजन कब हुआ था, तो 1923 में। कहाँ पे, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता। तो देखिए, ये हमारी PV सिंधु है। कौन है, PV सिंधु जी है। तो PV सिंधु है। अब देखिए, स्विस ओपन भी अगर पूछे कि स्विस ओपन किसके द्वारा जीता गया है, तो स्विस ओपन की भी विजेता PV सिंधु ही रही है। स्विस ओपन की विजेता PV सिंधु प्लस एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप भी क्या किया गया है, इसकी भी विजेता कौन है, स्विस ओपन। अब देखिए, क्वेश्चन एक बार कभी घुमा के पूछेगा, स्टैटिक में अक्सर ये पूछा जाता है कि स्विस ओपन किस खेल से रिलेटेड है। अगर ये पूछे तो क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। तो स्विस ओपन किससे रिलेटेड है, किस खेल से, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। स्विस ओपन 2022 की विजेता कौन है, PV सिंधु जी है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप की कांस्य पदक की विजेता कौन है, PV सिंधु जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने व्हाइटली गोल्ड अवार्ड में जीत हासिल की है और किसके लिए, तो देखिए हिम तेंदुआ, किसके संरक्षण को लेके, हिम तेंदुआ के संरक्षण को लेके याद रखिएगा। देखिए, हिम क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्हाइटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, चारुदत्ता मिश्रा को। चारुदत्ता मिश्रा ये जी है, और इनको देखिए, इनके द्वारा जो है इनको ये किया गया, अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कभी पूछेगा कि चारुदत्ता मिश्रा को किस चीज के संरक्षण के लिए क्या दिया गया है, व्हाइटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ के संरक्षण को लेके। भारतीय वो महिला है जो कि इसको लेके काम की थी, और इनको कहां पे अवार्ड दिया गया है, तो लंदन में। कहां पे, लंदन में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये भी
देखिए इनके द्वारा ये दिया गया है, तो याद रखिएगा कौन है, चारू दत्ता मिश्रा जी हैं। ये देख ले, देखने से ही पता चलता है ये भारतीय है। ये देखिए ये ब्रिटेन के गोरा चिट्टा है जो कि कहाँ की है, ब्रिटेन, ये दे रही है इनको अवार्ड। अब ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस जब भी पूछे तो 3 मई को हो जाएगा विश्व स्वतंत्रता दिवस। देखिए विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, क्लियर है। अब देखिए एक होता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस अगर पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अगर पूछे कि में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग अगर पूछे तो टोटल 180 देश में भारत की रैंकिंग 150वें नंबर पे है। क्या है, 150वें नंबर पे। ये 2022 का रिपोर्ट है। लेकिन अगर पहले 2021 में अगर पूछे कि इससे पहले कितना नंबर पे था, तो इससे पहले 142वें नंबर पे था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और अगर पूछे फर्स्ट रैंकिंग में कौन है, तो नॉर्वे फर्स्ट में है। और अगर सेकेंड में पूछे कौन है, तो डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क सेकेंड में है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया जाता है, 3 मई को। तो यह भी ध्यान रखना है। 22 अप्रैल अगर पूछे तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को पूछे तो श्रमिक दिवस क्या मनाया जाता है, श्रमिक दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हाल ही में केरल ने किस राज्य को हराकर संतोष ट्रॉफी, देखिएगा मेरे दोस्त, संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी कभी कभी पूछेगा ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये देखना है फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से ये रिलेटेड है, फुटबॉल खेल से। ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड, किस खेल से रिलेटेड है, तो देखिए किससे, फुटबॉल से रिलेटेड है। केरल ने किसको हराया, पश्चिम बंगाल को हराया। किसको, पश्चिम बंगाल को हराया। अब देखिए ये पश्चिम बंगाल मैप की तरफ से, अब इसको स्टैटिक से जोड़ के देखते हैं। ये देखिए आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पे ये देखिए सिक्किम है, ये क्या है, सिक्किम है। यहाँ पे क्या है, भूटान है। यहाँ पे क्या है, नेपाल है। और यहाँ से यहाँ तक तिब्बत और चाइना है, चाइना। अब देखिए, अब पूछे आपसे कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ से ये हमारा बिहार है, बिहार भी हो जाएगा। इधर से ये क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ये देखिए उड़ीसा हो जाएगा, ये उड़ीसा है। अब देखिए ये तो क्या होगा, ये तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से भी सीमा साझा करती है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिएगा, ये यहाँ से बांग्लादेश है, तो यहाँ से कौन कौन से, ये पश्चिम बंगाल से देखिए असम, असम देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। तो असम, भूटान, नेपाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सारे राज्य किससे और देश किससे रिलेटेड है, किससे सीमा साझा करती है, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल। अब देखिए वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहले तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता इसकी राजधानी है। टोटल इसमें पूछे कि टोटल इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 23। अगर पूछे इससे कि स्थापना डेट कब है इसका, तो 1956 में। और सारा कांड तो यही हुआ था ब्रिटिश को लेके, कोलकाता में ही, पश्चिम बंगाल साइड में ही। अब देखिए 1956 में। और कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 23 टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा में टोटल इसमें कितने सदस्य हैं, तो 294 सदस्य हैं। दूसरी बात, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का एक न्यूज आया है, उसको मैं स्लाइड में नहीं ले पाई, कि यहाँ के देखिए आराम सी बात है कि विश्वविद्यालय जो होता है उसका चांसलर यानी कि VC किसको बनाया जाता है, उपराज्यपाल को। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो उपराज्यपाल हैं उनको चांसलर के पद से क्या किया गया, हटा दिया गया है। चांसलर के पद से हटा दिया गया और सारी शक्ति यहाँ की जो ये क्या है, CM यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वो अपने हाथ में ले ली है। ये भी एक करंट का न्यूज है पश्चिम बंगाल को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में देश के किस राज्य में पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, अपना बिहार है। और बिहार के अगर पूछे कि किस जिला में ऐसा किया गया है, तो बिहार के किस जिला में, पूर्णिया जिला में ऐसा किया गया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए CM हमारे हैं जो कि क्या किए गए, उद्घाटन किए हैं। ये
बनाया षड्यंत्र है। और इससे क्या होगा, इससे क्या बनाया जाएगा, इथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है सर, इथेनॉल बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन अगर पूछे कि इथेनॉल का काम क्या है, इथेनॉल क्या करता है, तो पेट्रोल के क्यों बनाया जा रहा है, तो पेट्रोल के ज्वलनशीलता को बढ़ाता है। क्या, पेट्रोल के ज्वलनशीलता को बढ़ाता है। और क्या करता है, पर्यावरण के प्रदूषण को कम करता है। क्या, पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाता है इससे। तो यह भी ध्यान रखना है, पर्यावरण प्रदूषण इससे कम होता है। इथेनॉल का काम क्या है, पेट्रोल की ज्वलनशीलता को बढ़ाना। और इस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बिहार के पूर्णिया जिले में। और इसमें किस चीज का यूज होगा, तो ये गन्ना का डंठल का, गेहूं के जो भूसी होते हैं, ये भुट्टा जो होता है, मतलब भुट्टा के खोई का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसी से इथेनॉल का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बिहार का भी मैप लगा दिए हैं। बिहार के पूर्वोत्तर बिहार में पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहीं पे जो है क्या, इथेनॉल खोला गया, इथेनॉल संयंत्र खोला गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT क्या का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया, तो संगीता सिंह जी को। किन्हें, संगीता सिंह जी को इनकी नियुक्त किया गया है। और अगर पूछे कि CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर, मतलब मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में है। और इनके अभी चेयरमैन के पद पे संगीता सिंह विराजमान है। अगर CBDT का फुल फॉर्म पूछे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को लेके ये काम करता है सर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। अभी हाल ही में बताए नॉर्वे। टोटल 180 देश में नॉर्वे का क्या है, फर्स्ट रैंकिंग है। कौन, फर्स्ट में है। और अगर सेकेंड में पूछे कि सेकेंड में कौन है, तो डेनमार्क है। सेकेंड में डेनमार्क है। और देखिए, और भारत की अगर पूछे इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 150वें रैंक पे भारत है। तो याद रखिएगा। और ये विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। और देखिए ये हमारा डेनमार्क का क्या है, मैप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये देखिए डेनमार्क द्वीपों पे स्थित एक देश है, ये नॉर्वे। और क्या, नॉर्वे ये कितना अच्छा जगह है, पूरा बर्फ है। देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कहाँ बनाया गया, तो कोचीन शिपयार्ड में। वाला कौन है, कोचीन शिपयार्ड। देखिए हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत, इस यहाँ पे फ्यूल कौन सा होगा, क्वेश्चन कभी पूछेगा कि यहाँ पे फ्यूल कौन सा यूज होगा, तो हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन ईंधन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में ही है, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है सर, होम डिलीवरी को लेके मितान योजना स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। और ये कौन है, भूपेश बघेल जी। कौन है यहाँ के सीएम, भूपेश बघेल जी यहाँ के क्या है, सीएम है। तो यहाँ पे मितान योजना। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा मितान योजना इसका क्या उद्देश्य है, तो होम डिलीवरी को लेके आपको घर में ही आप इंफॉर्मेशन दीजिए और आपको वो सेवा घर में ही प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि होम डिलीवरी सर्विस को लेके छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल जी के द्वारा ये काम किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है, तो नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना यानी कि फॉर्मेशन है। अब देखिए इसमें अगर पूछे कि इसकी विधानसभा में टोटल कितने हैं, तो 90+1। और यहाँ पे लोकसभा में कितने जाते हैं, 11। और राज्यसभा से यहाँ से कितने सीट जाते हैं, तो 5। ये भी ध्यान रखना है नवंबर 2000 में। और देखिए भूपेश बघेल जी अभी यहाँ के सीएम है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टैटिक से है भाई, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे मैप से भी रिलेटेड देखते हैं। मैप जैसे ही देखिए आपके दिमाग में आनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, आपके माइंड में आनी चाहिए। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये देखिए एमपी है। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है क्या है, लैंड लॉक राज्य है, लैंड
लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक ये राज्य, लैंड लॉक स्टेट है, यह भी ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट देखिए क्योंकि पानी से कहीं नहीं छूता है, पानी से कहीं नहीं छूता है, इसलिए ये क्या है, लैंड लॉक ये स्टेट है। यहां से देखिए मध्य प्रदेश है, ये देखिए हमारा बिहार है, ये हमारा झारखंड है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड से भी लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एक आपसे पूछेगा कि मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो सर 82 डिग्री से में हम लोग का मानक समय रेखा है, क्या हुआ, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि मानक समय रेखा भी वहां से क्रॉस करती है और कौन सी कर्क रेखा भी क्रॉस करती है। तो देखिए सर ऐसे मानक समय रेखा गई है और ऐसे आपका क्या गई है, ऐसे छत्तीसगढ़ को छूता हुआ ऐसे करके गया है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरता है। तो छत्तीसगढ़ वो ऐसा राज्य है जहां से मानक समय रेखा भी जाती है और कर्क रेखा, दोनों का कटान बिंदु कहां है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के अब देखिए यहाँ पे ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये सारे देश बॉर्डर, ये सारे राज्य बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, एमपी, इधर से हो गया ये झारखंड, यहाँ से हो गया उड़ीसा, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना और ये हो गया महाराष्ट्र। समझ में आया, मैप में ये सब ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना नवंबर 2000 में हुई है। इसमें विधानसभा में टोटल 90+1 सीटें हैं, लोकसभा में कितने जाते हैं 11, राज्यसभा में कितने 5, ये सारे ध्यान रखने हैं। यहाँ का सीएम भूपेश बघेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो इसको ये तरुण कपूर जी को, किसको, तरुण कपूर जी को सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी पूछे तो जैन। और खेलो इंडिया का समापन कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में, यह भी क्वेश्चन याद रखना है, कहाँ पे समापन हुआ है, बेंगलुरु में, और जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया, जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब 2022 के किसके द्वारा जीता गया है, तो रोनी सुलिवन जी के द्वारा। अब देखिए एलन मस्क के बारे में अगर पूछे कि एलन मस्क अभी जो सबसे अमीर आदमी में एलन मस्क की गिनती है फर्स्ट नंबर पे। अब अगर टेस्ला के संस्थापक पूछ ले कि टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, तो एलन मस्क है। दूसरी में अगर पूछे स्पेस एक्स जो कि अभी अंतरिक्ष के सैर करवा रहे हैं, इसके अगर पूछे ऑनर कौन है, तो एलन मस्क है। टेस्ला के ऑनर एलन मस्क है। मुकेश अंबानी जो है सबसे अमीर में 10वें नंबर पे आते हैं, किसने, 10वें नंबर पे आते हैं। राजीव कुमार जी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, क्या, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है जी, तो राजीव कुमार जी। और कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में। ध्यान रखना है कहां पे, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने शुक्रयान मिशन, देखिए शुक्रयान मिशन अगर पूछे कि शुक्रयान मिशन किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब क्वेश्चन कभी पूछेगा कि शुक्रयान मिशन की लॉन्च करने की डेट कब है, तो 2024 में। लेकिन इसके घोषणा कौन किए हैं, तो एस सोमनाथ जी इनकी क्या किए हैं, घोषणा की है। एस सोमनाथ कौन है, तो चेयरमैन अभी है किसका, इसरो का। किसके जगह पे आए हैं, के सिवान जी के जगह पे। अब देखिए ये 2024 में शुक्रयान को लॉन्च करेंगे। क्या करेगा जी, तो शुक्रयान के वायुमंडल का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। शुक्रयान के वायुमंडल का अध्ययन करेगा, ये ध्यान रखना है, वायुमंडल का अध्ययन करेगा। शुक्रयान में सबसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन कहा जाता है, शुक्र को। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ये ग्रह है, ये भी ध्यान रखना है। शुक्र में जो बादल है किस एसिड का रहता है, तो यह भी ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका, ये क्वेश्चन आपसे साइंस में पूछेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है इसका क्या है, बादल होता है। तो शुक्रयान इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद कब, 2024 में। लेकिन एस सोमनाथ जी ये भी बोले हैं कि अगर 2024 में अगर शुक्रयान मिशन लॉन्च नहीं हुआ, तो फिर अब इसकी स्थिति 2031 तक होगी, फिर टल के 2031 तक लॉन्च होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा,
2024। और देखिए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। तो यह भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1969 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में चक्रवात आसानी, देखिए चक्रवात आसानी, चक्रवात आसानी, इसका नामकरण कौन किया है जी, तो श्रीलंका। कौन किया है, श्रीलंका। कहां पे उठा है ये, बंगाल की खाड़ी में। कहां पे, बंगाल, उत्तरी बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी के उत्तर साइड में उठा है। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, उड़ीसा रहता ही है, ये यही पीड़ित ही रहता है। ओडिशा कौन है, ओडिशा सबसे ज्यादा पीड़ित है। आसानी का नामकरण श्रीलंका दिया है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में उठा है, ओडिशा सबसे ज्यादा पीड़ित है। अब देखिए ये किसका, तो श्रीलंका के द्वारा नाम दिया गया है। और दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान के द्वारा किस चक्रवात का नाम दिया गया था, गुलाब का। किसके द्वारा, गुलाब का। और शाहीन जो है, शाहीन भी नामक भी एक चक्रवात उठा था, शाहीन, इसका नामकरण किया था कतर। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जो है, गुलाब का नामकरण पाकिस्तान के द्वारा, शाहीन का नामकरण कतर के द्वारा, और निसर्ग भी बहुत पहले उठा था। और एक बात ध्यान रखना है कि इस सीजन का यानी कि 2022 का पहला चक्रवात अगर पूछे तो इधर उधर मत करना है, आसानी को नाम लगाना है टिक। क्या, आसानी पहला 2022 का पहला चक्रवात है और इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के द्वारा पौधों के लिए स्मार्ट वॉच, अभी याद होगा आप लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच अब पौधे के लिए भी बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, कब इसको पानी चाहिए, कब इसको पानी चाहिए, और तो और कब इसको पानी चाहिए, किसकी मदद से, लीव्स की मदद से, यानी कि पत्ती की मदद से, पत्ती के द्वारा, पत्ती में जो है ये स्मार्ट वॉच लगाया जाएगा, जो कि यह अध्ययन करेगा कि पौधे को कब पानी चाहिए और कब क्या चाहिए। ठीक है। और तो और एक बात और ध्यान रखना, ये पौधे का संरक्षण जो करता है माली, उसको भी खबर करेगा, माली या फिर जो उसका मालिक होगा, मालिक ही दे दीजिए, वही जो मालिक होगा उसको भी ये खबर देगा कि हमको अब पानी चाहिए, दे दो पानी। तो कौन है, मालिक को भी ये खबर देगा। कौन, स्मार्ट वॉच। किसके द्वारा, सबसे जहरीला क्वेश्चन, किसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, ब्राजील के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पौधों के लिए स्मार्ट वॉच ब्राजील के द्वारा, और ब्राजील किस कंटिनेंट में है, साउथ अमेरिका में, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। यह भी ध्यान रखना है, जहां पे अमेजन रिवर है, जो विश्व की सबसे बड़ी रिवर के रूप में जानी जाती है। अमेजन रेनफॉल वहां पे होता है, तो याद है अमेजन प्रकार की जंगलें पाई जाती है तो ब्राजील में ही। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे टीवीएस कंपनी का प्रबंधक ये क्या किया गया है, ये नियुक्त किया गया है, तो सुदर्शन वेनु जी को। किसको, सुदर्शन वेनु जी को। देखिए हर्ष जैन अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको जो है इनको ये यूक्रेन का क्या बनाया गया है, विदेश मंत्री बनाया गया है। यूक्रेन का क्या है, ये विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री, भारत नहीं, विदेश मंत्री सॉरी, राजदूत बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। भारत के तरफ से यूक्रेन के ये क्या है, राजदूत है, जो कि कौन है, हर्ष जैन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, सिंथिया रोजेस वेग को जो है क्या दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार अवार्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए देश के पहले जीन बैंक, क्या है, जीन बैंक को कहां बनाने की मंजूरी दी गई है। इसमें एक ऑप्शन लगा लीजिएगा, महाराष्ट्र। कहां, महाराष्ट्र में ये काम किया गया है। इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, कमेंट में भर भर के कमेंट कीजिएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जैव विविधता संरक्षण के लिए देश के पहले जीन बैंक को कहां बनाने की मंजूरी दी गई है, तो महाराष्ट्र में बनाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरराष्ट्रीय, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है
इसके लिए क्या करना, अब देखिए अंतरिक्ष में दुनिया का पहला होटल, सपना रखिए कि हम अंतरिक्ष के होटल पे जाएंगे और इसके लिए हमको कमाना पड़ेगा। देखिए अंतरिक्ष में दुनिया, और दुनिया में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया का कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सारे चीज पॉसिबल है। और ये जो है करके दिखा रहा है, विश्व के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसलिए ये यकीन रखिए, आत्मविश्वास रखिए और सपना देखिए और सपना को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए और बोलिए मैं भी कर सकता हूं। क्या, मैं भी कर सकता हूं, ये ध्यान रखना। आगे देखिए अंतरिक्ष में दुनिया का पहला होटल, नाम क्या रहेगा, पायोनियर स्टेशन। नाम देखिए कितना प्यारा है, पायोनियर स्टेशन। कब लॉन्च होने की संभावना है, 2025 में। 2025 में एक व्हील आकार की ये होटल होगी। क्या, व्हील आकार की ये होटल होगी। और किसके द्वारा, अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिकी कंपनी के द्वारा, अमेरिकी कंपनी के द्वारा ऐसा कर दिखाने का काम किया गया है। 2025 में पहला होटल लॉन्च होगा और इसमें टोटल कितने 27 से 28 व्यक्ति के रहने की व्यवस्था की गई है। और भी सबसे इंटरेस्टिंग बातें सर, सपना देखिएगा तो कमाना पड़ेगा। इस होटल पे जाने के लिए 3 दिन में 36 करोड़ का आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि 3 डेज का खर्च कितना है, 36 करोड़। ये भी माइंड में रखना है कि अगर हमको इस होटल में जाना है तो हमको 36 करोड़ कमाना पड़ेगा 3 दिन के लिए, तो ये ध्यान रखना है। और किस कंपनी के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया, देखिए एक यहाँ पे देख लीजिएगा, यूएई के द्वारा होप मिशन, यूएई के द्वारा होप मिशन को भी लॉन्च किया गया था पर्यावरण को देखरेख करने के लिए, पर्यावरण का अध्ययन के लिए यूएई के द्वारा होप मिशन, और काफी चर्चा में रहता है। नेक्स्ट देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा स्वचालित मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पे स्थापित किया गया, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा, जो कि मौसम से रिलेटेड सटीक जानकारी देगी। क्या करेगी, सटीक जानकारी देगी। क्या देगी, सटीक जानकारी देगी। किससे रिलेटेड, मौसम को लेके, मौसम से रिलेटेड सटीक जानकारी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहित जी है। कौन, प्रियंका मोहित जी है। ये भी ध्यान रखना है। क्या 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटी को फतह की है, याद रखना है 5 चोटी को। एक चोटी किसी से नहीं जाता है, 8 घंटे किसी से मेहनत नहीं होती है एक दिन में। ये 5 चोटी का फतह की है, जो कि 8000 मीटर से 8000 मीटर की ऊंचाई में है। तो याद रखिएगा एवरीथिंग इज पॉसिबल, और यही सोच के पढ़ना है डेली। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तो कौन है, प्रियंका मोहित जी। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष, यहाँ पे देखिएगा, अंतरिक्ष में दुनिया का पहला होटल पायोनियर स्टेशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो 2025 में। ये भी ध्यान रखना है। और अब फिर जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर से आएगा आपका 25 क्वेश्चन का सीरीज। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और करंट से रिलेटेड कुछ टॉपिकें भी दी जाती है, उसको भी देखिए। और उसका स्टैटिक, प्लीज स्टैटिक को नोट डाउन करते जाइए, और नोट करने से आपके माइंड में रहेगा। तो तब तक आप लोग डेली हार्ड वर्क कीजिए, आप अपने जो सपना देखे हैं उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए और पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।